कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। वे सभी जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों के साथ ग्राउंड पर कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद तेज कर रहे हैं। सभी प्रभारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आईटी सेक्टर और सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस अपने फॉलोअर्स तक संदेश पहुंचा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार आगामी चुनाव के लिए तमाम पार्टियां और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुकी है। इसके लिए लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो है वो तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से जुड़े और जो तमाम रणनीति है उस पर काम करें। ग्राउंड पर जाकर पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने की अपील यहां पर की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। रोहित, पहले तो हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही संगठनात्मक तौर से मजबूत है, लेकिन अब इस क्रम में कांग्रेस भी आगे आकर काम कर रही है। जानना चाहेंगे कि आगामी चुनाव के लिए क्या रणनीति कांग्रेस की है। जी देखिए दिव्या, 2022 का जो विधानसभा चुनाव रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित रहा है। कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार उसकी सरकार प्रदेश में आएगी और जिस तरह से चुनाव से पहले उसने एक स्लोगन लॉन्च किया था कि 4 धाम 4 काम, जब सत्ता में आएंगे तो रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को मानदेय दिया जाएगा हर महीने, इसके अलावा 500 से अधिक गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे। तमाम रणनीतियां अपनाई, तमाम आत्मविश्वास के साथ कांग्रेसी लबरेज नजर आए और परिणाम जो है बिल्कुल इसके उलट आए। भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनी और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में लगातार रणनीति दिल्ली से तैयार की जा रही है और उसी के फलस्वरूप दिव्या, जोशीमठ जो आपदा आई थी उसमें जो कांग्रेस का डेलीगेशन 2 या 3 बार गया, लगातार लोगों से उन्होंने मुलाकात की, कर्णप्रयाग भी गए ये लोग, लोगों से मुलाकात की क्योंकि वहां पर भी घरों में दरारें आ रही थी। ये सब एक रणनीति के तहत जो प्रदेश प्रभारी ने खाका तैयार किया था उसी के तहत ये मेल मिलाप का सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद हम चाहे भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मसले की अगर हम बात करें या फिर अंकिता हत्याकांड की बात करें, ये सारी रणनीति जो है प्रभारी के द्वारा तैयार की जा रही थी ताकि प्रदेश सरकार को घेरा जा सके और कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक विश्वास दिलाया जा सके कि कांग्रेस जो है जनता के सुख दुख में कांग्रेस हमेशा साथ रहती है और कांग्रेस को एक बार मौका देने का यहाँ पर जनता कोशिश करे। और जहाँ तक हम बात करें कांग्रेस के जो फ्रंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला विंग हो, ये लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई के द्वारा भी लगातार प्रेस वार्ता की जा रही है। जगह जगह यदि सरकार के द्वारा कोई कमी रह जाती है तो उसको सड़कों पर उतरकर उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिला कांग्रेस हमने देखा इन दिनों खासा एक्टिव नजर आई। महिलाएं लगातार कांग्रेस के पैरेलल महिला कांग्रेस भी लगातार सचिवालय कूच करती नजर आई। सरकार के कोई भी कमी पर वो लगातार सरकार को घेरती नजर आई। तो ये कहीं ना कहीं ये एआईसीसी की तरफ से निर्देश मिला हुआ है कि जहां पर भी कोई सरकार की चूक दिखे वहां पर कांग्रेस के तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव मोड पर नजर आने चाहिए सड़कों पर। और अभी हमने देखा था कि अप्रैल माह में आज की चिट्ठी एक अभियान चला था जिसमें लगातार केंद्र सरकार की नाकामियों को कांग्रेस जो है उजागर कर रही थी, प्रदेश सरकार की विफलताओं को उजागर कर रही थी। मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखे जा रहे थे, प्रधानमंत्री के नाम पे पत्र लिखे जा रहे थे। तो ये सारे के सारे जो रणनीति है ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। और जहां तक हम बात करें कांग्रेस में गुटबाजी की दिव्या, तो पहले ही अमूमन देखने में आता था कि हरीश रावत प्रीतम सिंह में अनबन की खबरें आती थी, लेकिन हमने जितना अभी हाल फिलहाल में देखा है ये दोनों नेता आपस में साथ में बैठते हुए नजर आए, दोनों एक दूसरे के घर जाते नजर आए, एक साथ चाय पीते, एक साथ धरना स्थल पर बैठे हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जताने का प्रयास था, ये बताने का प्रयास था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। और कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है अजय लल्लू भी पहुंचे थे, समन्वय और सामंजस्य बिठाने का प्रयास हो रहा था कि सबको एक साथ मिलकर
2024 के इस रण में उतरना है। और अभी जो उनके केंद्रीय नेता हैं PL पुनिया, वो पहुंचे हुए थे, प्रदेश प्रभारी हाल फिलहाल पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश AICC की तरफ से ये है कि जो तमाम मनमुटाव की खबरें बीच में प्रीतम सिंह की और प्रदेश प्रभारी की आ रही थी, ये मीडिया में ना आए। अगर कोई बात रखनी है तो उसको पार्टी फोरम पर ही रखा जाए, और उसके बाद से इस प्रकार की कोई खबरें नहीं आ रही, ना फिर इस प्रकार का कोई बयान बड़े नेता के द्वारा विरोध में अपने एक बड़े नेता के लिए आ रहा है। तो ये तमाम जो रणनीति है, ये कांग्रेस से तैयार कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अभी निकाला गया था, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। खास तौर पर कांग्रेस का जो सोशल मीडिया इस समय है, ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। सोशल मीडिया पे कांग्रेस के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए तमाम म्यूजिक एल्बम्स, वीडियो क्लिप्स निकाल के वो सोशल मीडिया पर रिलीज कर रही है, ताकि सरकार की घेराबंदी कहीं ना कहीं की जा सके। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सभी गाँव में, सभी ब्लॉकों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिनमें उनकी समस्याओं को इकट्ठा किया जा रहा है। और आगामी जब चुनाव आएगा तो उसमें एक पत्रक कांग्रेस के द्वारा शायद तैयार किया जाए, जिसमें सरकार की विफलताओं, केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर करने का प्रयास यहाँ पर कांग्रेस करेगी। तो ये तमाम रणनीति है जिसको लेकर कांग्रेस इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने वाली है। और जहाँ तक प्रभारियों की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। एक एक प्रभारी के पास 3-3 से 4-4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो लगातार पिछले कई महीनों से क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। यदि कोई समस्या होती है तो उसको पार्टी फोरम पर लाके रखा जाता है, फिर पत्रकार वार्ता के द्वारा चीज़ों को उजागर किया जाता है। तो चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अब काम करने लगी है। और कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार 2024 के रण में शायद कांग्रेस को फतेह हासिल हो। और जहां तक अंदरूनी मसले की बात करें तो कांग्रेस के भीतर कैंडिडेट 2024 के कौन होंगे, किसका काम धरातल पर ज़्यादा दिख रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। और जो क्षेत्र में सक्रिय होगा तो निश्चित तौर पर पार्टी उसे ही अपना इस बार चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन रोहित, जिस तरीके से आपने कहा कि अंतर कलह को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है, वो मीडिया के सामने ना आए, लेकिन अगर आप प्रत्याशियों की बात की जाए, खासतौर पर हरिद्वार से खबरें आ रही थी कि वहां पर दोनों ही दिग्गज, चाहे हरक सिंह रावत हो या फिर हरीश रावत हो, अपनी टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बेशक प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच में सब कुछ अभी ठीक लग रहा हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच में कहीं ना कहीं खींचातान देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि जो उस टाइम के गुंडे हैं या उस टाइम के जिन्होंने बगावत की थी, उनको जो है पार्टी और जनता को नकारना चाहिए। तो इनडायरेक्टली हरीश रावत ने वार किया था, तो इससे कैसे बचेगी पार्टी? ये देखिए, हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं पंजाब के, और महासचिव रह चुके हैं AICC के। तो हरीश रावत, चूंकि हरीश रावत की उम्र ज़्यादा है, लेकिन हरीश रावत अब 2024 का चुनाव जो है हरिद्वार से लड़ना चाहते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि वो हरिद्वार क्षेत्र में हैंडपंप में नहाते हुए भी दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जनता से अपने आप को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर हरीश रावत के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पार्टी फोरम पे किसी के बारे में कुछ कहना या मीडिया में किसी का नाम लेने के लिए AICC की तरफ से सख्त निर्देश है कि किसी का नाम नहीं लिया जाए, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना हो। और जब उनसे सवाल किया गया था हरक सिंह रावत के बाबत, तो उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिया था कि जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया उनको पार्टी को मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन इधर हरक सिंह रावत भी लगातार हरिद्वार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि हरिद्वार सीट पर किसको मौका मिलेगा ये तो AICC के निर्देश पे ही तय होगा। लेकिन पार्टी फोरम पे ये कहा जा रहा है तमाम बड़े नेताओं के द्वारा कि जो भी नेता क्षेत्र में सक्रिय रहा है पिछले 5 वर्षों में, जिसकी लोकप्रियता ज़्यादा है, जिसे जनता ज़्यादा पसंद करती है, जो जन समस्याओं में जनता के साथ खड़ा रहा, उसका निस्तारण करता रहा, सरकार की जिसने घेराबंदी की, उसी नेता को इस बार प्रत्याशी बनाया जाएगा 5 लोकसभा सीटों के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर एक्सरसाइज लगातार कांग्रेस के भीतर भी चल रही है। लगातार AICC की तरफ से कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इस पर नज़र रखी जा रही है। बड़े नेताओं का दौरा भी हमने देखा हाल फिलहाल उत्तराखंड का रहा है, और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। तमाम और वरिष्ठ नेता उत्तराखंड आएंगे, यहाँ पर जायजा लेंगे कि किसकी लोकप्रियता अच्छी है, कौन नेता जो है जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकता है। उसी के आधार पर आने वाले समय में प्रत्याशी की
चयन होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से संगठन को मजबूत ज़मीनी स्तर पर करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये हमने हर चुनाव में देखा है कि जब चुनाव की तैयारियां चल रही होती है, चुनाव से पहले जो है पार्टी में सब कुछ ठीक नज़र आता है, लेकिन जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होते हैं और प्रत्याशियों की घोषणा होनी शुरू होती है, कहीं ना कहीं अंतर्कलह की वजह से इसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में होता है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ले जाती है। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकती है कांग्रेस? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दिव्या, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि 2-2 महाधिवेशन हो चुके हैं। राजस्थान में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। उसमें साफ तौर पर प्रदेश के नेताओं को भी उसमें तमाम स्थान मिला है, तमाम दायित्व मिले हैं और उत्तराखंड के तमाम बड़े नेताओं को उसमें जगह दी गई है, सदस्य बनाए गए हैं अलग-अलग कमेटी के। तो निश्चित तौर पर हाईकमान के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी है। चुनाव में जिसे पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी, उसको जिताने का प्रयास सबको संगठित रूप से करना होगा। और हाल फिलहाल में इस प्रकार की कोई बयानबाजी या फिर गुटबाजी जो है कांग्रेस में इसीलिए दिखाई नहीं दे रही है। ना कोई किसी के विरोध में अभी बयान दे रहा है, ना कोई जी। कुछ ज़्यादा बोल रहा है। तो निश्चित तौर पर पार्टी के निर्देश पर अभी सभी लोग निर्देश का पालन कर रहे हैं और आने वाले समय में जिसे पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी तो उसी को जिताने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।